राम राम दोस्तों आज जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ था वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैंने कैसे 60,000 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट किया वो मैं आपको विथ लॉजिक इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों जो मेरे स्टूडेंट्स के प्रॉफिट होते हैं ना, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं टेलीग्राम पर, जो मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको बाय करना है, ये करना है, वो करना है। तो बहुत से स्टूडेंट मेरे को ना स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो वो आज मैंने आपको बताए थे टेलीग्राम ग्रुप में। मैं रोज़ रोज़ नहीं बताता, क्योंकि दोस्तों ना उससे बहुत से भाई लोग ना मोटिवेट हो जाते हैं कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं कि देखो इसमें ट्रेडिंग में तो पैसा बनता है, तो वो बिना लर्निंग के पैसे लगाते हैं। तो इस वजह से मैं दोस्तों किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको रोज़ रोज़ ना जो स्क्रीनशॉट होते हैं ना प्रॉफिट के, ये मैं नहीं भेजता दोस्तों। और दोस्तों इससे मुझे भी बहुत सारा नुकसान होता है, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है ना वही बिकता है। फिर भी दोस्तों मैं आपको ना जो भी स्क्रीनशॉट्स की वीडियो होता है ना वो मैं आपको नहीं बताता, क्योंकि दोस्तों मुझे आपका भला करना है, मेरे भले से ज़्यादा मुझे आपका भला करना है। क्योंकि दोस्तों मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप ना प्रॉफिट के वीडियो देख के इन्फ्लुएंस होकर मार्केट में आओ। मैं चाहता हूं कि आप लर्निंग के पर्पज से मार्केट में आओ। तो चलिए दोस्तों अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों मेरी एंट्री कहाँ पे हुई थी। मेरी एंट्री दोस्तों ये डोजी कैंडल बनाया था ना मार्केट पे, फिर ये कैंडल जब ऊपर जा रहा था ना, मैंने मेरी एंट्री यहीं पर बना ली थी। मैंने क्यों बना ली थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो सपोर्ट है, और मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया था मैंने ना कि मार्केट अगर किसी सपोर्ट से ओपन होता है तो वो ऊपर भागता है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो ऊपर भागा। अब इसके बाद में देखो दोस्तों, अब दोस्तों ये ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा था और ये हमारे नीचे सपोर्ट हो गया ना। जो भी मार्केट में हुआ था वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों देखो यहाँ पे श्रिंकिंग कैंडल्स बन रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये श्रिंकिंग कैंडल्स मैंने आपको बताया था कि ये एक साइन है कि बायर्स ना अब वीक पड़ रहे हैं। अब जब ये मैंने आपको श्रिंकिंग कैंडल्स वीडियो में अच्छे से बताया, अब बायर यहाँ पे वीक पड़ चुके हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो वन वे में है। तो जब मार्केट यहाँ पे साइन दे रहा है कि वीक पड़ चुका, अब ये नए बायर कहाँ से आ गए, तो इस वजह से मार्केट ना अब ऊपर गया। और ऊपर जाने के बाद में इस रजिस्टेंस गिनना तो तय था मार्केट का। अब दोस्तों हमारी गलती पता क्या होती है, हम यहाँ पे ये रजिस्टेंस बना लेते हैं। देखो ये रजिस्टेंस बना लिया है ना। अब इस वजह से पता क्या होगा, बहुत सारे जो बायर है ना इस ब्रेकआउट पर बाय कर लेंगे, और उसकी वजह से मार्केट ये ऊपर गया और उनके एसएल भी हिट हुआ। और फिर से दोस्तों जब ये रिटेस्ट करने आया ना, ये ग्रीन कैंडल छोटी सी इस वजह से तो बनी है, क्योंकि जब ये रिटेस्ट करने आया ना तो यहाँ पर और भी नए बायर आ गए, तो उस वजह से मार्केट ने उनका भी एसएल हिट करा। अब देखो वैसे तो ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर से देखो रजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये एक रजिस्टेंस और मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, और अप ट्रेंड में मार्केट ना हर रेजिस्टेंस तोड़ता है। अप ट्रेंड में आपको मात्र सपोर्ट देखना है, सपोर्ट पर ही बाय या सेल करना। अब मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, अब ऊपर गया। अब मैंने बहुत बार गला फाड़ गया वो बताया कि अगर कैंडल गैप डाउन ओपन होती है किसी रेजिस्टेंस के पास में और नीचे क्लोज होती है तो आप एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे तो देखो कैंडल गैप डाउन ओपन हुई, आप आराम से गौर से देखो, और नीचे क्लोज हुई, तो आप इसी कैंडल का ऐसे लेके यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक ये बड़ा कारण ये भी था कि यहाँ पे देखो एसएल थे वो भी हिट होते तो मार्केट और भी तेज गिरता, ठीक है। मार्केट यहाँ पे गिरता गया। अब मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया कि इसको डायरेक्ट तोड़ता है ना, बिल्कुल भी बाई नहीं करना। इसको जब रिटेस्ट करा और मैंने आपको कहा था कि इसके नीचे क्लोजिंग देगा ना तब हमें बाई कर लेना। तो ये जो फ्लैग वाला पैटर्न था वो बनाया, इसको रिटेस्ट करा, रिटेस्ट करके नीचे आया। अब वन वे में मार्केट नीचे आता गया, ठीक है दोस्तों। अब जब मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों आपकी गलती कहाँ होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है दोस्तों। अब पता हमारी गलती क्या होती है, हम ये सोचते हैं कि मार्केट इस ट्रेड लाइन को तोड़ेगा ना तो मैं फिर से बाई कर लूँगा, लेकिन मैंने आपको साफ मना कर दिया था। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट ये ऐसे आ रहा है ना, तो ऐसे जब ऐसा पैटर्न बनाएगा तब हम बाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। और मार्केट ने अभी मैं बताऊँगा नीचे ये पैटर्न भी बनाया था। अब देखो दोस्तों, अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे फिर से पुट लेने के लिए बोला था। कैसे बोला था वो देखो, एक तो ऊपर से ट्रेड लाइन आ रही थी, एक कन्फर्मेशन, ठीक है। मैंने जब ये फिबोनाची ड्रॉ कराना यहाँ पे इस स्विंग से इस स्विंग लो तक, ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये फिबोनाची ड्रॉ करा। तो अब आप यहाँ पे देखो जो 50% का एरिया आ रहा था ना, ये 50% का यहाँ पर एरिया आ रहा था, और ये वो एरिया होता है, मैंने आपको बताया था ये 50% फिबोनाची इसलिए काम करता है क्योंकि जो ये रैली हुई थी ना इसकी प्रॉफिट बुकिंग होगी ना, ये वाली रैली, सॉरी इस रैली की जो प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वो मार्केट यहाँ तक जाए, और इसके ऊपर
क्लोज कर देता ना तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होता था। और उसके बाद में देखो एंगल्फिंग कैंडल बनाई और इसका आपको ऐसा ले लेना चाहिए था, रिस्क तो लेना पड़ेगा और आपका टारगेट सपोर्ट तक की होना चाहिए, सपोर्ट से आगे बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि मार्केट कभी भी सपोर्ट यहाँ से लेके ऊपर जा सकता था। ठीक है, इसको ब्रेक करा, डायरेक्ट तोड़ा है, तो डायरेक्ट तोड़ने में आपकी वैसे भी एंट्री नहीं बनती तो इसको रिटेस्ट करता तब हम एंट्री ले लेते। अब देखो दोस्तों, अब हमें नीचे एक ये सपोर्ट मिल चुका है, ये वाला, और मैं ये नीचे विक तक इस सपोर्ट को ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ये सपोर्ट को ले लिया। अब दोस्तों हमारी गलती यही होती है ना कि हम ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पर ले लेते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग बाई करेंगे, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लेना। जब ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुई ना तब मार्केट ऊपर जाता, ऊपर जाने के बाद में एक लो बनाता और इसके ऊपर क्लोज करता ना, हमें तभी बाई करना था क्योंकि जब ये स्विंग पिछली टूटती ना तभी हमें पता चलता कि मार्केट में बायर आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब देखो ये हमारा सपोर्ट बन चुका, मार्केट पहले लो 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 हाई बनाते बनाते आ रहा था। ठीक है, अब इसके बाद में देखो मार्केट ने 1 2 3 और 4 बार मार्केट ने कोशिश करी है नीचे ब्रेक करने की, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। तो इसका मतलब था कि सेलर अब वीक पड़ चुके हैं। ठीक है, और मार्केट ने ये एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ना वो भी बना दिया। और जब मैंने ये आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में पढ़ाया भी था कि अगर यहाँ पर कोई डोजी कैंडल या कुछ भी बनती है उसके बाद में अगर कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो आप एंट्री ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे डोजी सी कैंडल एक बनी, कोई भी रेड कैंडल बन सकती है यहाँ पर, लेकिन डोजी बनती है ना वो और भी पावरफुल होती है। लेकिन ये कैंडल बनी और उसके बाद में ऊपर कैंडल क्लोज करी और ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद में हमारी इसी का ऐसा लो कि एंट्री बन जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अभी दोस्तों मार्केट चल रहा है तो ये देखो मैंने सपोर्ट बना रखा है। मैं ये वीडियो थोड़ा बहुत जल्दी बना रहा हूँ। देखो ये हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था ना, ये अब सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पे रुक के इसको नीचे तोड़ देता है या कोई भी एक और ऐसी कैंडल बना के नीचे तोड़ता ना तो हम वापस एक पुट की एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, और टारगेट वापस यहाँ तक का हमारा होना चाहिए। लेकिन वो कोई भी ऐसी कैंडल बनाए या मार्केट थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाए फिर तोड़े, लेकिन डायरेक्ट ब्रेकआउट में हमें यहाँ पर लेना ही नहीं। वो तब देखते हैं मार्केट में क्या होगा। अब दोस्तों मार्केट वापस ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जा रहा ना, तो हम ये अगर ये ट्रेड लाइन बना लेंगे ये वाली, तो मैंने आपको बोला था कि आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट में बिल्कुल भी नहीं लेना। डायरेक्ट ब्रेकआउट करा, लेकिन ये कैंडल देखो मैंने विक वाली मैंने आपको बताया थी अगर रिटेस्ट करती है ना तो ये कैंडल देखो रिटेस्ट करी और नीचे आ रहा, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये मार्केट है इसमें ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो आपको इसमें ऐसे बस यहीं तक का लेना चाहिए। और मार्केट देखो वन वे में आ रहा, जो यहाँ पर बाई करे थे यहाँ पे बाई करे थे, इसके ब्रेकआउट पे सब का ऐसा गया है। अगर आपको कभी भी देख लेना, अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग करनी है, ट्रैप ट्रेडिंग कैसी होती है, ऐसी होती है, देखो सबको दिखा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कुछ यहाँ पर बाई करे, कुछ यहाँ पर बाई करे, ठीक है, और कुछ यहाँ पर बाई करे। अब सबका ऐसा ट्रेल भी करे होंगे, बहुत चतुर होते हैं ना रिटेलर। अब जब मार्केट किसी पैटर्न का फेक ब्रेकआउट देता ना तो यही होता है, फेक ब्रेकआउट दिया देखो वन वे में नीचे। वैसे तो ये फेक ब्रेकआउट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न का टारगेट होता है ना तो वो तो ये दिया है। देखो इसका टारगेट कितना आएगा पहले हम वो देख लेते हैं। तो जो इसका टारगेट है ना वो तो मार्केट दिया। दोस्तों मैं टारगेट आपको पता ही है कि मैं विक से लेता हूँ 26 पॉइंट, तो 26 पॉइंट यहाँ तक। तो जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का टारगेट है ना तो मार्केट वो पैटर्न का टारगेट दिया है, उसी के बाद में तोड़ा है। तो ये ऐसे कोई फेक ब्रेकआउट भी नहीं है या कोई ऐसा लंटिंग भी नहीं है क्योंकि जो पैटर्न का टारगेट है मार्केट वो दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बस ये पैटर्न्स के जो ब्रेकआउट होते हैं उनमें आपको ट्रेड ले लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों पैटर्न अगर ये मैं रेजिस्टेंस बना लूँगा तो ये पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट भी बाई करूँगा ना तो मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी होती है कि एक तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ऊपर भी नहीं गए ना तो मार्केट ऊपर जाके जब रिटेस्ट करके ना आएगा तब ऊपर बढ़ेगा। तो देखो दोस्तों मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन अगर ऊपर जाके नीचे आके रिटेस्ट पर बाई करोगे ना तो आपके पास एक ही चांस होगा कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास दो प्रोबेबिलिटी होती है। तो जहाँ तक है ना आप ब्रेकआउट पर बाई करा करो, और अगर आपको सेफ जाना है तो आप रीटेस्ट पर भी जा सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई करना है तो देखो यहाँ पे आप कैंडल गैप अप ओपन हुई है और इसकी 50% के ऊपर क्लोज भी करी है। यहाँ पे देखो दोस्तों हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पे देखो कैंडल ट्विजर बॉटम बनी है। तो आप ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बाई भी कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।